इतना हंसने बोलने वाली लड़की, बेबाक बातचीत करने वाली लड़की का जब 100 मिला उस होटल से तो ऐसा लगा कि पूरा शरीर हिल सा गया। ये आत्महत्या भी हो सकता है, हत्या भी हो सकता है। अगर आत्महत्या होती तो बैठा हुआ इंसान लटक कैसे सकता है फांसी से? वही ना, लग तो रहा है कि ये ऊपर से पंखा से अगर कोई लटकेगी तो लटकल रहेगी, पैर नीचे पूरा झूला रहेगा। एकदम स्टाइल में बैठी है, फोटो देखने से तो ही लगता है पैर नीचे एकदम बैठी है। कुछ तो बात इसके अंदर है, और क्या बात है मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा, इंसानियत है आप में, नहीं तो फिर कोई वजूद नहीं होगा। उसकी आत्मा ऊपर से तड़प रहा होगा कि कोई मेरा साथ नहीं दिया। वो लड़की कल जीवित थी तो सबको अच्छी लग रही थी, सब लोग काम कर रहा था, सब लोग खुश था। आज वो मर गई तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अरे कम से कम दुख की घड़ी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। इस समय तो सबको साथ देना चाहिए था। बनारस में मुझे नहीं लगता है कि 150 कलाकार से कम नहीं होगा। फिर कोई साथ नहीं दिया, कोई घाट तक नहीं गया। कुछ दिनों से हम कोई काम नहीं कर पाए इस घटना के कारण से। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बनारस यूपी में, फिर वहाँ इतने कलाकार रहने के बावजूद, इतने टेक्नीशियन रहने के बावजूद, इतने सारे लोग रहने के बावजूद भी वहाँ कोई घाट पे नहीं गया। उनकी माँ की आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं गया। इस दुख की घड़ी में तो कम से कम साथ रहना चाहिए था। आज वो जीवित रहती तो सभी लोग उसके साथ रहते। आज गाना कराना है, फिल्म कराना है, हर लोग खुशी से रहता है। आज वो दुख की घड़ी में उसकी माँ के साथ तो खड़े होने चाहिए था। ये बहुत दुख लगा मुझे ये देखकर ये वीडियो कि 5-7 लोग, 8 लोग, जैसे कि उसके साथ कोई है ही नहीं, ऐसे कि उसको कोई जानता ही नहीं। उस आर्टिस्ट के मरने के बाद भी 2-4 वो छुछुंदर लोग हैं जो उठ के ये सोशल मीडिया पे बक रहे हैं कि वो गांजा पीती थी, दारू पीती थी, नशा करती थी। ये कहाँ तक सही है किसी के मरने के बाद ऐसा स्टेटमेंट देना? ये तो मूर्खता है ऐसा बोलना। ये मुझे ऐसा लगता है कि बचपना है, या फिर क्या मैं कहूँ, इस पर कुछ मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत गलत है। कोई मर गई लड़की, कौन दारू और गांजा और भांग कौन नहीं पी रहा है इस इंडस्ट्री में या पूरे देश में? 90% आदमी दारू पीता है। हाँ, सब छुपा के पीता है, कहीं पीता है। हम तो नहीं देखे, मेरे साथ तो 5 से 10 दिन काम की शूटिंग पे कि एक दिन भी वो दारू पी रही थी या मिसबिहेव किसी से की। अभी जैसा कि सभी को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग सा माहौल चल रहा है आकांक्षा दुबे को लेकर। आकांक्षा दुबे की जो मौत है वो एक बहुत बड़ा रहस्य बन के रह गया, और देखना ये है कि क्या आकांक्षा दुबे को और उनकी फैमिली को न्याय मिलता है कि नहीं। और इस पर हम स्टेटमेंट लेना चाहेंगे गुंजन सिंह जी का, क्योंकि आकांक्षा दुबे इनके साथ काम भी कर चुकी हैं किसी फिल्म में। सर, आकांक्षा दुबे, जिस प्रकार का इस समय माहौल चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आकांक्षा दुबे के लिए सभी लोग सोशल मीडिया पे सिंपैथी तो दे रहे हैं, मगर उनसे मिलने कोई नहीं गया, उनकी माँ से मिलने कोई नहीं गया, यहाँ तक कि घाट तक भी कोई उनको देखने तक नहीं गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद घटना है ये, और इससे पूरे भोजपुरी जगत, पूरे फैंस, सभी लोग दुखित हैं। कई दिनों से हम कोई काम नहीं कर पाए इस घटना के कारण से ही, क्योंकि वो हमारे बीच के कलाकार इस धरती पे नहीं रही। और इतना हंसने बोलने वाली लड़की, बेबाक बातचीत करने वाली लड़की का जब 100 मिला उस होटल से तो ऐसा लगा कि पूरा शरीर हिल सा गया कि आखिर हो क्या गया। अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि वो हो पा रहा है कि वो लड़की मर गई है, और इसके पीछे क्या है नहीं है इसकी जांच हो। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री से, भोजपुरी के कलाकारों के बीच से 3-3 स्टार जो हैं सांसद में बैठे पड़े हैं, उन लोगों की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया एक कलाकार के प्रति। एक महिला कलाकार थी, इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी, सभी के साथ लगभग निरहुआ जी की फिल्म में भी वो काम कर चुकी हैं, उनके भाई की फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। अभी तक किसी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आप एक कलाकार तो हैं ही, उसके बावजूद आप पे, आपको इतना बड़ा पोस्ट पे, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, जी। सांसद हैं आप, और पूरे देश में मोदी जी का सरकार है जो कि गर्व की बात है, और यूपी में योगी जी का सरकार है, ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम सभी लोग गर्व करते हैं योगी जी पे। तो चाहे निरहुआ जी हैं, चाहे ये रवि किशन जी हैं, या मनोज तिवारी भैया हैं, तीनों जो हमारे शिखर पे हैं, कलाकार भी हैं और सांसद भी हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को इस पे आवाज़ उठाना चाहिए था कि घटना हुआ क्यों हुआ। और ये बगल में ही गोरखपुर है, वहाँ के सांसद हमारे बड़े भैया रवि किशन भैया हैं। आजमगढ़ के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उनके साथ भी वो काम कर चुकी है। रवि किशन जी भी उनको भली भांति जानते हैं, मनोज तिवारी जी भी जानते हैं। फिर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? इसका जांच कराइए, क्या है नहीं हो, पब्लिक को पता तो चले। और पब्लिक से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी माँ को पता चले कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है।
मेरी बेटी कैसे मरी, आखिर उसकी माँ रो रही है, उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। जब घाट पे 7, 8, 10 लोग जा रहे हैं, वो भी उसके परिवार के लोग हैं। तो क्या लगता है, बनारस एक इंडस्ट्री है, जैसे पटना एक इंडस्ट्री है भोजपुरी का, एल्बम का, और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बनारस यूपी में। फिर वहाँ इतने कलाकार रहने के बावजूद, इतने टेक्नीशियन रहने के बावजूद, इतने सारे लोग रहने के बावजूद भी वहाँ कोई घाट पे नहीं गया। उनकी माँ की आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं गया। इस दुख की घड़ी में तो कम से कम साथ रहना चाहिए था। आज वो जीवित रहती तो सभी लोग उसके साथ रहते। बिल्कुल। आज गाना कराना है, फिल्म कराना है, हर लोग खुशी से रहता है। आज वो दुख की घड़ी में उसकी माँ के साथ तो खड़े होने चाहिए था। ये बहुत दुख लगा मुझे ये देखकर ये वीडियो कि 5, 7 लोग, 8 लोग, जैसे कि उसके साथ कोई है ही नहीं, ऐसे कि उसको कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बावजूद जो है होटल से जिस तरीके से उनके शव को निकाला जा रहा है, जिस तरीके से एम्बुलेंस में ना ले जाकर, स्ट्रेचर पे ना ले जाकर एक कबाड़ जैसे पिकअप पे लादा जा रहा है, जैसा लग रहा है वो लावारिस लाश है उनके घर में या फिर उनके आसपास कोई जानने वाले नहीं। ये कहाँ तक सही लगा है? ये तो इतना खराब लगा कि क्या कहें, कि सामान जैसा, अरे ठीक है, एक आर्टिस्ट है वो, और सब लोग जानता है, पुलिस प्रशासन भी इस बात को जानता है सब लोग कि एक कलाकार है, भले मर गई चाहे जैसे भी हो, या आत्महत्या किया है, हत्या हुआ, क्या हुआ इसका तो जांच होगा तभी पता चलेगा। कौन किया नहीं किया वो तो सब पता चलना ही है, कुछ छुपता नहीं। और योगी जी की सरकार में मुझे नहीं लगता है कि कुछ छुपेगा। तो इस तरह से तो नहीं ले आना चाहिए था, किसी को नहीं ले जाया जाए ऐसे। स्ट्रेचर होना चाहिए था, कोई एम्बुलेंस होता। ये पिकअप पे लोड कर रहा है, लोग फेंक दिया बोरा की तरह। अच्छा, वो बनारस में जिस होटल में रुकी थी, वहाँ होटल में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट लोग रुके हुए थे, कलाकार रुके हुए थे, टेक्नीशियन रुके हुए थे, क्योंकि वहाँ भी एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही वो आई हुई थी। उस फ़िल्म के शूटिंग के दौरान भी जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, वो लोग भी उनके साथ घाट तक नहीं गए या वो लोग भी उनकी माँ के साथ नज़र नहीं आए। ये कहाँ तक लगता है कि किसी कलाकार के साथ आप दिन-रात काम करते हो और जब वो मुसीबत में हो या फिर उसका परिवार मुसीबत में हो, तो वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता है? ये दुर्भाग्य है। ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तब कौन खड़ा होगा। जब कोरोना आया था तो क्या पूछ कर आया था कि ये इनके घर में हमको नहीं जाना है, ये बड़े आदमी हैं तो इनमें हमको नहीं होना है, गरीब अमीर सब मरा। ऐसा घटना किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें तो मुझे ऐसा लगता है सत्य के साथ देना चाहिए, अगर आप इंसानियत है आप में, नहीं तो फिर कोई वजूद नहीं होगा, उसकी आत्मा ऊपर से तड़प रहा होगा कि कोई मेरा साथ नहीं दिया। वो लड़की कल जीवित थी तो सबको अच्छी लग रही थी, सब लोग काम कर रहा था, सब लोग खुश था। आज वो मर गई तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अरे कम से कम दुख की घड़ी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। बिल्कुल। इस समय तो सबको साथ देना चाहिए था। बनारस में मुझे नहीं लगता है कि 150 कलाकार से कम नहीं बिल्कुल। होगा। फिर कोई साथ नहीं दिया, कोई घाट तक नहीं गया, यानी कि क्या है ये, सबको मरना है एक दिन। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच एकता नहीं है। यही ना कहा जाएगा। आप देख ही रही हैं कि कोई आदमी घाट तक नहीं जा रहा है, कोई दुख हो सुख हो, उसकी माँ जितना रो रही है कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। यानी कि जब वो जीवित रहती तो इतने लोग साथ में रहता, अब मर गई तो आज किस तरह से मरी, क्या हुआ नहीं हुआ, आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? कम से कम सत्य बोलने का हिम्मत रखिए, नहीं तो पृथ्वी पे क्यों है आप लोग, समझ ही में नहीं आता है। एक दिन सबको मरना है, वही लकड़ी पे सबको जलना है, इसलिए सत्य के साथ रहिए, सत्य बोलने की हिम्मत रखिए। अच्छा, उस आर्टिस्ट के मरने के बाद भी 2-4 वो छुछुंदर लोग हैं जो उठ उठ के ये सोशल मीडिया पे बक रहे हैं कि वो गांजा पीती थी, दारू पीती थी, नशा करती थी। ये कहाँ तक सही है किसी के मरने के बाद ऐसा स्टेटमेंट देना? ये तो मूर्खता है ऐसा बोलना। ये मुझे ऐसा लगता है कि बचपना है, या फिर क्या मैं कहूँ, इस पर कुछ मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत गलत है। कोई मर गई लड़की, कौन दारू और गांजा और भांग कौन नहीं पी रहा है इस इंडस्ट्री में या पूरे देश में? 90% आदमी दारू पीता है। हाँ, सब छुपा के पीता है, कहीं पीता है। हम तो नहीं देखे, मेरे साथ तो 5 से 10 दिन काम की शूटिंग पे कि एक दिन भी वो दारू पी रही थी या मिसबिहेव किसी से की।
एकदम खुल के काम करती थी। आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? क्या ये सच में सुसाइड ही है या फिर आपको कहाँ तक संदेह लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? मुझे देखिए जिस तरह से लाश मिला है वो जैसे लटकी हुई थी, बैठी हुई थी, वो कब का फोटो है उतारने के बाद या फिर वही फोटो ही था, वैसी मतलब एंगल में वो थी ही कि गेट खुला है, वैसी ही थी। बहुत संदेह है कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसका जांच हो। ये आत्महत्या भी हो सकता है, हत्या भी हो सकता है। अगर आत्महत्या होती तो बैठा हुआ इंसान लटक कैसे सकता है फांसी से? वही ना, लग तो रहा है कि ये ऊपर से पंखा से अगर कोई लटकेगी तो लटकल रहेगी, पैर नीचे पूरा झूला रहेगा। एकदम स्टाइल में बैठी है, फोटो देखने से तो ही लगता है पैर नीचे एकदम बैठी है। कुछ तो बात इसके अंदर है, और क्या बात है मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ योगी सरकार से कि आप हम लोग आप पे गर्व करते हैं, आप इसका जांच कराइए और तीनों सांसद ज़रूर इस पे कुछ बोलिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बाकी सारी जो एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी की अभिनेत्रियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को पोस्ट कर रही हैं, अपनी तरफ से अपने बयान लिख रही हैं। आकांक्षा दुबे के लाइफ को लेकर जो कह रही हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले हमसे शेयर किया था, प्यार के मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में प्यार वाला जो कनेक्शन है वो ज़्यादा सामने आ रहा है? देखिए प्यार क्या है इस विषय में विशेष मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर कि इसका जांच पहले हो जाए। उन लोग से शेयर की है, मेरे से इस तरह से बात नहीं, क्योंकि हम लोग काम भी बहुत हो गया, 1-2 साल पहले किए थे। हाँ, तो फ़ोन की थी वो शूटिंग के लिए कि शूटिंग करना है, आपके साथ है, तो हम हाँ बोली हूँ, क्या है देख लीजिएगा एक बार, कितना पैसा दे रहा है ये सब। तो अभी भी उसका बहुत सारा मैसेज होगा उस समय का मेरे व्हाट्सएप पे। तो इसका जांच हो, प्यार है कि क्या है, बुखार है, क्या है नहीं है, सब जांच होगा, पता चल जाएगा। चलिए, जाते जाते दर्शकों से और भोजपुरी कलाकारों को क्या बोलना चाहेंगे, उनके परिवार के लिए, आकांक्षा दुबे के लिए? इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए आप उसकी माँ को, उसके पूरे परिजनों को। और फैंस तो बहुत सारे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या से क्या लिख रहे हैं कि सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं सभी लोग, कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ और सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है किसी न किसी कारण से। तो कब किसका नंबर आ जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए सभी लोग सच्चाई ज़रूर बोलिए, सत्य के साथ रहिए, डरिए मत। क्या है नहीं है सब आईना की तरह पता चल जाएगा। योगी जी का राज्य है वो, और मुझे विश्वास है योगी सरकार पे कुछ ज़रूर जांच कराएंगे इसका। चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर हमसे बात करने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि बाकी सारे कलाकार जो हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने घर में बैठे पड़े हैं। वो इस चीज़ पे बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन सब मामलों में बहुत सारे कलाकार जो हैं घेरे में आए हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई इनके बारे में बोल देंगे तो उनसे दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन आपने बोला, और हम चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, जो भी जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया है, एक बार उनके लिए सामने आए, उनकी माँ के लिए सामने आए, उनके परिवार के लिए सामने आए, ताकि आकांक्षा दुबे को न्याय मिल सके। चलिए, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।